यहां पर हमारे पास एक द्विपद है जिसे हमें गुणा करना है एक त्रिपद से। तो यहां पर हम बंटन धर्म का उपयोग करके इन दोनों पदों को इस त्रिपद पे बांट सकते हैं। तो यहां पर पहले हम इस 10a को गुणा कर लेंगे इस त्रिपद से, और फिर हम इस ऋण 3 को गुणा कर लेंगे इस त्रिपद से। तो चलो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हमें ये बराबर मिलेगा, पहले हमें यहां पर 10a को गुणा करना है इस त्रिपद से, तो ये होगा 5 गुणा a का वर्ग धन 7a ऋण 1। और फिर हमें इस ऋण 3 को गुणा करना है इस त्रिपद से, तो ये होगा यहां पर 5 गुणा a का वर्ग धन 7a ऋण 1। तो चलो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये यहां बराबर हमें मिलेगा। अब यहां पे फिर से ये 10a बट जाएगा इस त्रिपद पे। तो यहां पर सबसे पहले हमें मिलेगा 10a गुणा 5a का वर्ग, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 5, ये हो जाएंगे 50, और a गुणा a का वर्ग ये हो जाएगा a की घात 3। फिर 10a गुणा होगा 7a से, तो 10a गुणा 7a, यहां पर 10 गुणा 7 ये हो जाएंगे धन 70, और a गुणा a हो जाएगा a का वर्ग। और फिर 10a गुणा होगा ऋण 1 से, तो ये हो जाएगा ऋण 10a। और यहां पर फिर से ये जो ऋण 3 है ये बढ़ जाएगा इस त्रिपद पे। तो इन तीनों पद से गुणा होने पर हमें मिलेगा ऋण 3 गुणा 5a का वर्ग, तो ऋण 3 गुणा 5 ये हो जाएंगे ऋण 15, और यहां पर है हमारे पास a का वर्ग। फिर ऋण 3 गुणा होगा धन 7a से, तो ऋण 3 गुणा 7 ये हो जाएंगे ऋण 21, और यहां पर है हमारे पास a। और आखिर में ऋण 3 गुणा ऋण 1 ये हो जाएगा धन 3। तो ये गुणा तो हो चुका है, चलो इसे सरल कर लेते हैं। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा। तो सरल करने के लिए मैं यहां पर समान घात वाले पदों को जोड़ लेता हूं। तो यहां पर a की घात 3 वाला एक ही पद है जो है यहां पर ये, तो इसे मैं लिख देता हूं कि ये है 50 a की घात 3। फिर आगे बढ़ते हैं और a की घात 2 वाले पद लेते हैं। तो यहां पर ये है धन 70 a की घात 2, और यहां पर है हमारे पास ऋण 15 a की घात 2। तो 70 a का वर्ग ऋण 15 a का वर्ग ये हो जाएंगे 55 a का वर्ग। तो यहां पर हमें मिल रहा है धन 55 a का वर्ग, यानी कि a की घात 2। फिर हम आगे बढ़ते हैं और a के पद लेते हैं। तो यहां पर है हमारे पास ऋण 10a, और यहां पर है हमारे पास ऋण 21a। तो ऋण 10a ऋण 21a ये हो जाएंगे कुल ऋण 31a। और आखिर में हमारे पास ये अचर बच रहा है धन 3, तो इसे भी मैं यहां लिख देता हूं। तो यह है धन 3। तो हमने इस द्विपद को इस त्रिपद से गुणा करके इसे सरल करके लिख दिया।